होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हाँ, तो आज जेब गांव में ध्वज आरोपण हुआ है। महाकाली इस महाविष्णु यज्ञ जो इस गांव में आज उसका ध्वजा आरोपण हुआ है, तो आज उसकी शुरुआत हुई है। तो ये यज्ञ इसलिए किया जाता है कि यज्ञ से हमारे जो देवी देवते हैं वो खुश होते हैं। तो इंद्र भगवान खुश होते हैं और भगवान खुश होने के बाद बारिश करते हैं। तो बारिश से हमारे इस दिव्य धरती पर अन्न पैदा होता है, अन्न से हमें धन प्राप्त होता है और धन से हमें जो हमारा सारा जो संसारी पालन पोषण है वो होता है। ये यज्ञ की महिमा है। यज्ञ हमारे धर्म को जोड़ता है, हमारे सनातन को जोड़ता है। तो इसीलिए जो आसपास के जितने भी गांव हैं सब ने इकट्ठे होकर श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी को इस यज्ञ की बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो इतना ऐतिहासिक कार्य, यज्ञ एक ऐसा परिभाषा है, यज्ञ से अमृत पैदा होता है और जब अमृत पैदा होगा तो जो अमृत पिएगा वो सदा के लिए आजीवन रहेगा, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बिट्टू विश्वकर्मा कठुआ से आया हूँ और जहाँ इस गांव में हमने आज से 7 साल पहले भी एक यज्ञ किया था, अति महाविष्णु यज्ञ, और इस बार फिर दूसरी बार ये यज्ञ होने जा रहा है गांव जिब में, उधमपुर में। तो जहाँ के पहले भी जो यज्ञ हुआ था उसमें सभी लोगों ने बहुत ही जोर लगाया और बड़ी ही मेहनत से उस यज्ञ को सफल किया था। आज मैं सभी लोगों को फिर से बधाई भी देता हूं कि आज जहां यज्ञ का ध्वजारोहण हुआ है और ये यज्ञ हमारा 27 मार्च 24 से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। 11 दिन का ये यज्ञ होगा और यज्ञ मैं सभी लोगों को यही हम आमंत्रित करते हैं। और यज्ञ में बैठने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी कोई बैठना चाहता है उसकी कोई दक्षिणा नहीं होगी, वो निःशुल्क बैठेंगे। हवन सामग्री इत्यादि सब कुछ उन्हें जहाँ से ही मिल जाएगा। वैसे जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं और भी जितने भी मीडिया के आपके द्वारा जो इस मैसेज को देख रहे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि इस यज्ञ में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य करें और जहां ज़्यादा कदा भी कोई सेवा का मौका मिलता है वो कर सकते हैं। तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो वो जहां आकर के सेवा करें और यज्ञ में सम्मिलित हों। और यज्ञ इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं कि यज्ञ से हमारी संस्कृति जो है वो आज कलयुग का बहुत घोर प्रताप है, जिससे हमारे बच्चे, नौजवान साथी बुरी संगत में पड़ गए हैं, उनके बहुत ही विचार गंदे हो गए हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि यज्ञ से अच्छी ऊर्जा पैदा होती है, लोगों को एक संस्कृति याद रहती है पुराने ज़माने के। जो हमारे बच्चों को ये जहाँ आकर के ही पता चलता है हमने अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। पूजा भगवान से जुड़ने के लिए भी ये एक माध्यम है यज्ञ। भगवान से हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमें यज्ञ से ही सीखने को मिलता है। तो इस यज्ञ में बहुत ही संत महात्मा, आज भी हमारे गुरुजी आए हैं और भी हमारे साथ आए हैं। तो इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे, बड़े बड़े संत महात्मा भी आएंगे, देश विदेश के जो जाने माने संत हो गए, महामंडलेश्वर, वो सभी आएंगे इधर और उनके दर्शन भी इन लोगों को उपलब्ध होंगे और उनके प्रवचन भी इनको सुनने को मिलेंगे। रात को रासलीला होगी और ऐसे ही ये यज्ञ
दिन रात चलता रहेगा, भंडारा भी दिन रात खुला रहेगा। और जितने भी लोग हैं जहाँ के, वो सब लोगों को मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस यज्ञ में शामिल हैं। ये यज्ञ जिब में हो रहा है, लेकिन जिब के ही नहीं, जहाँ आसपास के जितने भी गांव पड़ते हैं वो सभी लोग इस यज्ञ में शामिल हैं। सबका एक सहयोग होना चाहिए, तभी ये यज्ञ सफल होते हैं। जय श्री राम। मैं दीवान चंद बड़ियाल, रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स अफसर हीरानगर से हूँ। तो जब से मैंने रिटायरमेंट ली है, मैं यहाँ इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। तो यज्ञ का जो महत्व है वो बड़ा है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। जाता है स्वर्ग लोक में, जाता है स्वर्ग लोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो अब इतना ही कहकर मैं सभी को, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी यहाँ पर भक्तजन हैं, आधा सभी का स्वागत करते हैं। हम के यज्ञ में आए, यहाँ पर पधारे, आप सबका स्वागत है। और सब मिलजुल कर इस यज्ञ को सफल बनाएं और उस परमात्मा के चरणों में अपना शीश झुकाएं। और ये एक स्वर्ण मौका आपको मिला है आपका जीवन धन्य बनाने का। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। ध्वजा आरोपण के इस पर्व पर मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। और जिन्होंने इस यज्ञ की ये भूमिका डाली है, जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन सबको मैं प्रभु परमात्मा के से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वस्थ हो, और ऐसे ही यज्ञ वो आगे के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो हमारे इंसानी जीवन के लिए भी करते रहें, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति जो है वो कायम रहे, हमारे ऋषि मुनियों का जो संदेश है वो आगे चलता रहे, और हम सनातन धर्म की इस ध्वजा को और भी हिमालय से ऊंचा लहराते रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम।